अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री बुक्स में एक ऐसा ब्लैक होल है जहां से 150 साल का इतिहास ही गायब कर दिया गया है, आज के इस वीडियो में हम पाकिस्तान की उन स्कूल और कॉलेज की किताबों को खोलेंगे और देखेंगे कि आखिर वो अपने बच्चों को छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य के बारे में क्या पढ़ाते हैं। और यकीन मानिए, एक पाकिस्तानी राइटर ने शिवाजी महाराज के लिए जो लिखा है उसे सुनकर आपके होश जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्कूल लेवल की। जब हमने पाकिस्तान के पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की 5वीं से 12वीं तक की किताबें चेक तो एक बहुत अजीब पैटर्न मिला। वहाँ इतिहास कुछ ऐसे पढ़ाया जाता है, पहले मोहम्मद बिन कासिम आता है, फिर मुगलों का राज आता है, 1707 में औरंगजेब की मौत होती है और फिर सीधा जंप अगली सुबह अंग्रेज आ गए। अरे भाई, बीच के 150 साल कहाँ गए? क्या मुगल सल्तनत ताश के पत्तों की तरह गिरी और अंग्रेज टपक पंडे? नहीं, सच्चाई ये है कि औरंगजेब के बाद जिस ताकत ने पूरे हिंदुस्तान पर राज किया वो थे मराठा। लेकिन पाकिस्तानी किताबों में मराठों और सिखों के इतिहास को जानबूझकर डिलीट कर दिया गया है। इसे कहते हैं डेलिब्रेट एडिटिंग, क्योंकि अगर वो मराठों का जिक्र करेंगे तो उन्हें ये मानना पड़ेगा कि मुगलों को कमजोर करने वाले कोई और नहीं, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे। अब स्कूल में तो छुपा लिया, लेकिन जब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बड्ढे होते हैं और CSS यानी वहाँ की सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तब वो इतिहास से भाग नहीं सकते। तो वहाँ क्या पढ़ाया जाता है? वहाँ एक नया झूठ परोसा जाता है। हमीद खान जैसे ऑथर्स अपनी किताबों में लिखते हैं कि मराठा एक न्यू पावर थे, लेकिन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने उन्हें हरा दी और मराठा खत्म हो गए। द एंड जरा सोचिए, 1761 में मराठा खत्म हो गए। ये इतिहास का सबसे बद्दा हाफ ट्रथ है। वो ये तो बताते हैं कि अब्दाली ने हराया क्योंकि अब्दाली उनके लिए एक हीरो है, लेकिन वो ये कभी नहीं बताते कि पानीपत के सिर्फ 10 साल के अंदर महादजी शिंदे के नेतृत्व में मराठों ने दोबारा दिल्ली फतह की और अगले 50-60 सालों तक पूरे भारत को चलाया। उनके लिए इतिहास वहीं खत्म हो जाता है जहां उनका नैरेटिव सेट होता है। इसे कहते हैं चेरी पिकिंग ऑफ हिस्ट्री। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या लिखा? पाकिस्तान की कुछ फेमस हिस्ट्री बुक जैसे इफ्तिखार मलिक की हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान शिवाजी महाराज को इग्नोर नहीं कर पाई। उन्हें महाराज पर पूरा एक पन्ना लिखना पड़ा था, लेकिन शब्दों का खेल देखिए। जहां हम शिवाजी महाराज की गोरिल्ला वॉरफेयर यानी गनीमी कावा को उनकी बुद्धिमानी मानते हैं, पाकिस्तानी किताबें उसे ट्रेचरी यानी धोखेबाजी कहती हैं। अफजल खान के वध को वो बहादुरी नहीं बल्कि दगाबाजी लिखते हैं। आगरा के किले से मिठाई की टोकरी में बैठकर निकलने को वो मुगलों की सुरक्षा में चूक बताते हैं। मतलब साफ है, वो महाराज के शौर्य को स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए उसे नेगेटिव शब्दों में लपेटकर पेश करते हैं। वो उन्हें एक नेशन बिल्डर नहीं बल्कि एक प्रॉब्लम या बागी की तरह दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, तस्वीर पूरी तरह काली नहीं है। रिसर्च करते वक्त हमें एक ऐसी पाकिस्तानी किताब मिली जिसने हमें भी चौंका दी। राइटर का नाम है के अली और किताब है द न्यू हिस्ट्री ऑफ इंडो पाकिस्तान। ये शायद इकलौते ऐसे पाकिस्तानी लेखक हैं जिन्होंने सच लिखने की हिम्मत। के अली अपनी किताब में शिवाजी महाराज को लुटेरा या बागी नहीं कहते, बल्कि वो उन्हें एक टाइटल देते हैं, द कंस्ट्रक्टिव जीनियस ऑफ हिंदू इंडिया। जी हाँ, एक पाकिस्तानी लेखक मान रहा है कि शिवाजी महाराज एक जीनियस। वो आगे लिखते हैं कि महाराज ने वतनदारी सिस्टम खत्म किया, अपनी आर्मी को कैश सैलरी दी और सबसे बड़ी बात, वो दूसरे धर्मों और महिलाओं की बहुत इज्जत करते थे। सोचिए, पाकिस्तान के अंदर बैठकर ऐसा लिखना कितनी बड़ी बात है। ये सबूत है कि सूरज को आप चाहे जितनी देर बादलों में छुपा लो, उसकी रोशनी बाहर आ ही जाती है। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या है? पाकिस्तान अपनी स्कूल बुक से मराठा इतिहास मिटा सकता है, अपने कॉलेज स्टूडेंट्स को अधूरा सच पढ़ा सकता है, लेकिन सच ये है कि भारत की मिट्टी और यहाँ के कण कण में छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास जिंदा है। जब दुश्मन देश का राइटर भी ये मानने पर मजबूर हो जाए कि वो कंस्ट्रक्टिव जीनियस थे, तो इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है? इतिहास पन्नों में नहीं, लोगों के दिलों में लिखा जाता है। अगर आपको आज का ये वीडियो और ये जानकारी पसंद आई तो इसे हर भारतीय के साथ शेयर की। कमेंट में जय भवानी जय शिवाजी लिखना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।